I'm absolutely, there is no surprise because we have been digging our own grave. नेपोटिज्म है, काटलिंग है, आपके अनफॉर्चुनेटली रेजिस्टेंस टू चेंज है, जिसकी वजह से आपने फिटनेस में ध्यान ही नहीं दिया। हम्म। आपके फास्ट बॉलर्स के हालात देख लेंगे, जो स्लोएस्ट था बांग्लादेश का फास्ट बॉलर, और आपका आपका जो सबसे ज्यादा तगड़ा फास्ट बॉलर था वो उससे नीचे था। और दूसरा, एक स्पेल के बाद ये फारिग हो जाते हैं, दे आर एग्जॉस्टेड, दे हैव नो एंड्योरेंस। फिर की मसल मेमोरी T20 की डेवलप हुई हुई है। चार जो हैं आपके 4 ओवरों के बॉलर रह गए हुए हैं, और शहनशाह अफरीदी T20 में जो है वो कर लेते हैं 145, और यहाँ पे आते हैं तो डॉक्टर साहब, 92 T20 वाला तो 4 का भी नहीं होता, तो 2 का होता है। उसकी मसल मेमोरी तो हाँ दो बस ये ओवर की होती है। 2 अभी हाँ कराएगा, बस 2 एंड पे जाके कराएगा। हाँ बस इनके 2 ही ओवर है हम्म। टोटली ये। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि बांग्लादेश को आप क्रेडिट दें कि उनकी क्रिकेट ने प्रोग्रेस की है, बट आपने रिग्रेस किया है। और आप आज शॉक में जाएंगे, आपको मैं एक स्टैट देता हूँ कि आप आइलैंड से नीचे हैं, और आज आप नंबर 8 हो गए हैं। आइलैंड से नीचे हैं, आपके जो ड्रॉप हुआ है -6.63% ड्रॉप हुई है आपकी। हम्म। तो आपकी ये जो टीम है ना, जो बांग्लादेश गई हुई थी, दे डोंट डिजर्व टू प्ले इन टेस्ट मैच क्रिकेट। अगर पाकिस्तान की यही टेस्ट टीम है तो फिर टेस्ट ना खेलें, बिकॉज नहीं दिस इज नहीं डॉक्टर साहब, ये तो आप एक्सट्रीम उस पे जा रहे हैं। नहीं तो आप गुस्सा करने पे जब आते हैं ना, तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाते नहीं हैं। नहीं, मैं फिर एक्सट्रीम पे नहीं यही जा रहा, लड़के मैं हैं फैक्ट आपके आपके इसके अलावा जाके नए नए 15 लेकर आएंगे, तो वो भी वैसे ही होंगे। उसमें क्या फर्क आ जाना सर? बहुत अच्छी बात की आपने, आपके अगले 15 भी ऐसे होंगे। हाँ, तो फिर। लेकिन आपकी जो फास्ट बॉलर्स हैं ना, हम्म। वो मेरिट पे सिलेक्ट नहीं हुए थे, वो रेड बॉल वाले नहीं थे, नंबर 1। और अब्बास और जो खुरम शहजाद हैं, दे आर बेसिकली, दे आर नॉट एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स। और शहनशाह अफरीदी और हसन अली, इनकी फिटनेस वाज डॉक्टर साहब, यही एविडेंट। यही अब्बास जो है वो इंग्लैंड के अंदर क्या परफॉर्म कर चुका है, आप और मैं हम सब देख चुके हैं। उसी टेस्ट में किया था सर। आप आपने गौर नहीं किया मैंने क्या कहा? मैं क्या, वो तो मीडियम पेसर्स हैं, मैंने अब्बास है, और ठीक खुरम है। शहजाद हो ठीक है। गया। हाँ, इसी तरह आपका वो जो तीसरा है मोहम्मद अली डेजी, ये इंग्लैंड के लिए आइडियल बॉलर्स हैं। बट यू नीड एन एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स लाइक नाहिद राना, हु वाज टचिंग अपने तीसरे सेशन में भी 140 प्लस जा रहा था। हम्म। अच्छा, दूसरा, मंसूर, यू विल अंडरस्टैंड कि अब आपकी पुरानी जो आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है फर्स्ट क्लास का, जिस किस्म का है, जिस किस्म की ग्राउंड्स में खेलते हैं, ये जो बाय द टाइम जो सीजन एंड होता है, ये एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। हम्म। उसके बाद आपके सामने एविडेंट है कि जो साउथ शकील है, वो 45-50 रन से पहले स्वीप नहीं मारता था, नंबर 1। हम्म। नंबर 2, PSL 10 से पहले उसकी टेस्ट एवरेज 50 की थी, 410-50। पिछली 16 इनिंग्स में उसका कोई 100 नहीं है। और PSL 10 जब वो खेलना शुरू किया उसने T20, तो अब उसकी एवरेज 18 की है टेस्ट मैचेस में। और वो स्वीप मारता है, वो मारता है T20 वाली, जो कि मिड विकेट वाली मारता है। हाँ। सो दैट क्लियरली शोज कि जितनी आपने प्रैक्टिस की है कि आप किसी तरह T20 में ब्रांड को एस्टेब्लिश कर लें अपने, तो वहां पे आपको रेड बॉल में अब दिक्कत आना शुरू हो गई। डॉक्टर साहब, सो एट द डॉक्टर साहब, वर्ड ऑन द कैप्टन सर, शान मसूद, क्योंकि इस वक्त एंड, शान के ऊपर डिस्कशन हो रही है काफी ज्यादा। और वो ज्यादा कोई देखिए, शानदार डिस्कशन नहीं हो रही। शान का कोई कसूर नहीं है जी। मगर वो 12 टेस्ट 16 में से हारा है, तो वो तो छठे 5वें टेस्ट में एक्सपोज हो गया था कि कैप्टनसी उसका फोटे नहीं है। हम्म। तो जिन्होंने उसको रिटेन किया है, 3 साल आपने टॉर्मेंट किया है पाकिस्तान की टेस्ट मैच क्रिकेट को बाय हैविंग हिम एज कैप्टन। फिर शान मसूद की अपनी जो बैटिंग एवरेज है, वो 1876 से लेके अब तक 5वीं वर्स्ट है फॉर अ बैट्समैन दोज हु हैव प्लेड मोर देन 45 टेस्ट मैचेस। हम्म। तो अगर आपने उसको रिटेन किया तो क्या मजबूरी थी? आकिब जावेद पिछले तीन सर, साढ़े तीन अंग्रेजी पौने अच्छी चार बोलता है साल सर। से चले, 3.5 पौने 4 साल से आकिब जावेद क्या कर रहा है? वहाब रियाज कभी आपका हेड कोच होता है, कभी मेंटोरों का सुपर मेंटोर होता है, कभी वो सुपर मैनेजर बन जाता है। अब आजकल वुमेन क्रिकेट उसके पास है। हम्म। आप हैरान हो गए मंसूर कि सरफराज अहमद was Pakistan A's wicket keeper against Bangladesh in 2024, जब वो साइड मैच खेले थे पाकिस्तान शाहीन्स। हम्म। और आज वो सैंपल साइज के बगैर, किसी एक्सपीरियंस के बगैर हेड कोच है। हम्म। यू नो इट बेटर कि क्रिकेटर की मेंटालिटी फर्क होती है, कोचिंग की मेंटालिटी फर्क होती है। ठीक। ठीक है। सो अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या ह्यूमन रिसोर्स खत्म हो गया? हम्म। कि असद शफीक इज ए मेन सेलेक्टर, he is a chairman of women's selection committee, he is the director of the high performance center, Hanif Mohammed Center, Karachi, and he is now your batting coach. हम्म। सरफराज मेंटोर है अंडर 19 का, पाकिस्तान शाहीन्स का मेंस का सेलेक्टर है, और अब हेड कोच है। हम्म। ये क्या हो रहा है? मतलब आजकल की प्रोफेशनल वर्ल्ड है, यू ठीक। शुड हैव कट फॉर ऑल पीपल।